सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझे भारती दादी का सत साहिब। सबसे पहले हम मंगलाचरण ही करेंगे, फिर आगे की जो मालिक संदेश जो दिलवाएंगे वो देंगे। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुनर मुनि जन साधु संतो सर्विश दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण सकल अनौपे सुन्न दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तिल। उजले हिरंबर हरदम बेपरवाह है थार। वार पार नहीं माते तम गरीब जो सुमरै सिद्ध होई। गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गलनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुनर मुनि जन ध्यावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहंस मुख गावै। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावै सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावै 33 कोटि अधारा। ध्यावै सहंस 88 उतरै बहुजल पारा। कट है इनकी फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावै सहंस 88 उतरै बहुजल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। सत साहिब सभी बहनों भाइयों को देखिए, आज हम लाइव इसलिए आए हैं, हमारे जो सत्सेवक भाई है, बहन है, संगत है, वो तेजी से सच्चाई को जान रही है, पहचान रही है और साध संगति से जुड़ भी रही है। मालिक के ज्ञान को आधार बना के मालिक को भोग लगा रही है, उनको प्रसन्न भी कर रही है। साध संगतियाँ जहाँ जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा संख्या में भगत पहुँचते हैं, मालिक को प्रसन्न करते हैं, भोग लगाते हैं और मालिक की महिमा का गाते हैं। लेकिन ये वीडियो हमारे सत्सेवक भाई तो समझते, हर कोई यही कहना चाहेगा कि सत्सेवक है जो वो तो जान गए, सच्चाई पहचान गए, लेकिन आज वो औरों को जगाना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट वो नहीं चाहता कि सच्चाई सभी जाने, उन तक सच्चाई पहुँचे, सत्सेवक बच्चों हो मालिक के बच्चों तक, सॉरी। और सत्सेवक है वो सच्चाई मालिक की प्रेरणा से पहुँचाने में पूरी अपनी जी जान लगा रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा, वो भी अपना पूरा दाव पेच खेलता है भक्तों के साथ। जैसे ही वीडियो डलती हैं उन्हें ग्रुप से रिजेक्ट किया जाता है ताकि सच्चाई किसी के सामने ना आए। लेकिन वो कितनी ही कोशिश कर ले, मालिक के मार्ग को कोई रोक नहीं सकता, काल खुद भी आके, और ये काल के ही दूत हैं। देखो, मालिक कहते हैं संगत भोली है, जो भगत होता है ना वो भोला होता है। वो तब तक भोला है जब तक उसको सच्चाई नहीं पता। जब उसके सामने सच्चाई आ जाती है ना और वो फिर भी नहीं मानता तो उसे मूर्ख कहते हैं, पागल इंसान। फिर मालिक भी सोचता होगा कि मैंने किसे ज्ञान दिया और किसे नाम दिया, कि जानने नहीं चाहते। अभी 2 दिन पहले ही पवन भाई ने जिक्र किया था दीपक जी का, जो
आश्रम में सेवादार हैं, थे, अब सत्सेवक बन गए हैं, उनसे साध संगति से जुड़ चुके हैं वो। तो वो अब साध संगति से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जो आश्रमों में सेवादार हैं, भारी तादाद में सेवा करते हैं, जो वहाँ पे मैनेजमेंट को जो संभालते हैं सेवादार, बहुत से उनमें भाई ऐसे हैं सेवादार जो साध संगति का समर्थन करते हैं, सत्सेवकों का समर्थन करते हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम मतलब डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते इनसे, आप बोलो, आप जगाओ, हम साथ हैं। तो भैया ऐसे सपोर्ट का होना या ना होना ना के बराबर ही है, क्योंकि देखो सामने तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैनेजमेंट से कब तक डरोगे? हमारी बहनें हैं, वो भी तो आगे आ जाती है, उनका सामना करते हैं, लेकिन जो भाई है वो डर रहे हैं आजकल। अब वो दिन गए जब वो मारपीट कर सकते थे, कुछ कर सकते, आपको हानि पहुंचा सकते, और जब मालिक साथ है तो आपको कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। मालिक की वाणी है ना, हस्ती चढ़िया ज्ञान की और सह दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूषण दे जगमार। तो भोकेंगे। आप एक बार मैनेजमेंट का साथ छोड़ के मालिक से माफी मांग के साध संगति से जुड़ के देखो, तो आप ऐसे हो जाओगे जैसे हाथी पे बैठ जाते हो। फिर ये मैनेजमेंट कितना ही कुछ कर ले, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, खुद काल भी। और ये काल के दूत ही बन के आज संगत के पीछे लगे हुए हैं, इनका भट्टा बैठा कर रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनका भट्टा बैठा के जाएंगे। लेकिन मालिक इनसे भी ऊपर है, अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, जैसे न तैसे निकाल ही लेंगे इनके जाल से। अब जो भाई सेवादार है, ये वीडियो उनके लिए है जो आश्रमों में सेवा करते हैं ना, और जिन्हें सच्चाई मालूम है लेकिन सामने नहीं आ रही। उनको एक बात सोचने की जरूरत है कि आज वो चलो सामने नहीं आ रहे भाई, अभी तुम दो नाव की सवारी कर रहे हो फिर तो, क्योंकि तुम्हें सच्चाई पता है और मैनेजमेंट के साथ वहां आश्रमों में सेवा भी कर रहे हो। क्योंकि सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन वो गुरुजी के आदेश से नहीं खुल रहे हैं। जो आश्रम है वो गुरुजी के आदेश नहीं है, उनके आदेशों को आप फॉलो करते हो। अब जैसे पीड़ा पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आप भी तो उनको आगे शेयर करते हो ना, तो वही हो गया फिर ज्ञान विरुद्ध। चाहे आप कितनी ही सच्चाई जान लो, पहचान लो, तो आप तो फिर वो कर रहे हो ना, जानबूझ साची तज करे झूठे से नहीं, और जा की संगत है प्रभु सौंपन में भी नहीं दे। आपका सच्चाई का मालूम होना संगत में बहुत ज्यादा प्रॉफिट का काम कर सकता है। अगर आप खड़े हो ना कि भाई मैनेजमेंट गलत है, गुरुजी का आदेश नहीं है मैनेजमेंट, वो कैसे? अगर एक सेवादार भी उठे, 2-3 और 4-5 जितने भी जो सच्चाई जानते, सभी के लिए वो संगत में जैसे ही खड़े होंगे, बताएंगे ये मैनेजमेंट गुरुजी का आदेश नहीं है, तो वहां पे जाने वाली संगत जानने लग जाती है। जो बहुत कोई 1-2 बार जाता है वो नहीं जानते, चलो फिर भी वो जान लेते हैं, पता लग जाता है इनको, भाई वो फलाना भाई है, ये वो दास है, ये वो दास है। तो क्या है संगत में फिर क्या होगा? जब पता चलेगा ना वो आगे, तो संगत के मन में फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि भाई ये तो वहां पे इतना बड़ा सेवादार था, आज ये गुरुद्रोहियों से कैसे जुड़ गया? क्योंकि लोग हमें गुरुद्रोही कहते हैं संगत। तो ये तो गुरुजी की बहुत सेवा करता था, संगत की बहुत रेख देख करता था, यहाँ पे आते थे, लेकिन आज ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और कहते हैं ना, शंका सूल बबूल है, शंका चाहे कैसी हो फिर वो चुभती रहती है जब तक उसका समाधान ना हो जाए। मैनेजमेंट वाले खुद खूब वीडियो देखते हैं, बड़े बड़े जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मंजू अंजू सब देखती होंगी सबकी वीडियो, कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जो हमारी संगत है छोटी छोटी, जो गांव शहरों से जाती है वहां दान करने, बस उनको रोक रखा कि भाई गुरुद्रोहियों की वीडियो मत देख लेना। कितना बौखलाए हुए हैं, हद से ज्यादा। आप देखते हो कि उनके नए नए रोज पीले पर्चे आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लोगो वाला भी आ गया था ना, 4-5 लोगो गुरुजी के, भाई ये भी जहां भी दिख जाए इनको ब्लॉक कर दो सीधा, फ्रेंड लिस्ट में तो अनफ्रेंड कर दो, ब्लॉक कर दो, इनको तो देखना ही नहीं है।
ऐसा ही काम एक बार जब गुरुजी सत्संग किया करते थे तो राधा स्वामी वालों ने किया था, क्योंकि आप सबको पता है ये तो सब काल के पंथ है, काल के दूत है। तो जैसे ही राधा स्वामी वालों ने देखा भाई हमारी संगत टूट रही है, तेजी से सच्चाई की तरफ अग्रसर है, तो उन्होंने क्या बोल दिया अपनी संगत, संत रामपाल जी की पुस्तक लेना ही मत, देखना ही मत, उसके साथ सत्संग क्या शकल भी नहीं देखनी है किसी ने, वरना सतलोक नहीं जाना। अब वो सतनाम और सचखंड सतलोक सब एक है उनके लिए। तो वहां की गया, फिर भी मालिक इसको शरण में लेंगे अपने आप ले लेंगे। तो वहां की संगत ने वो पुस्तक पढ़नी बंद कर दी, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। तो ये यही है, वही जैसे राधा स्वामी वालों ने किया ऐसे ही आज मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। पुस्तक लो मत, पढ़ो मत, वीडियो देखो मत, इनके तो शकल भी मत देखो, ब्लॉक कर दो। लेकिन मालिक कहते हैं ना, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के साथ। आप चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले, सच्चाई जाकर रहेगी और एक दिन हमारी संगत जागेगी। लेकिन वो सेवादार भाई एक बहुत बड़ी सेवा से चूक रहे हैं। और देखो मालिक कहते हैं ना, वो शब्द है, काल बलि तेरे सिर पर बैठा और भुजा पकड़ ले जावेगा। भाई पता ना, मर्यादा तो खंड है ही उनकी सबकी, जो मैनेजमेंट के पीछे एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी मर्यादा ठीक चल रही है, लेकिन उनके पीछे की जो भक्ति है वो काम आ रही है अभी, उनसे उन्हें लाभ भी हो जाते हैं एक दो। मालिक कहते हैं ना भाई, लाइट का कनेक्शन कट गया तो चार्जर, अगर बैटरी चार्ज है पीछे की तो चलती है वो। फोन कितने यूज करो, और इन्वर्टर की बैटरी से कितना पंखा चलाओ, फोन चार्ज करो, टीवी चलाओ, लेकिन जब इन्वर्टर या फोन की बैटरी डेड हो जाएगी तो कोई काम की नहीं है फिर। तो वही इनके साथ है। लेकिन वो सेवादार भाई आज संगत को जगा सकते हैं तेजी से, और देखो मालिक कितना खुश होगा उनसे, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं और वो अचानक एकदम बताएंगे खड़े होके, तो मालिक खुश होगा। देखो मेरे बच्चों ने सामना किया इनका। आज मालिक उनसे ज्यादा दुखी हैं जो सच्चाई बिल्कुल जानते हैं ना परफेक्ट, कि भाई सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत है, मैनेजमेंट मेरा आदेश, और फिर भी वो दुखी है, चुप बैठे हैं ना। तो मालिक उनसे ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है उनकी। लेकिन आज अगर जगाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो तो वही जागेगा जिस पे मालिक की कृपा होगी। लेकिन बच्चे होते हैं ना, उस कोशिश पूरी करते हैं। तो आप जो ये सेवादार है ना आज, जो सच्चाई जानते हैं, या कोई अन्य भगत जो सेवा सच्चाई जानते हैं और वहां सेवा भी करते हैं तन मन धन से, वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं। और फिर आगे आपको पता ही है क्या होता है, डूबेगा दो नाव की सवारी वालों। और ये मौका भी इतने नहीं है जब तक गुरुजी बाहर नहीं आ जाते। जिस दिन गुरुजी जेल से बाहर आ जाएंगे तब आप कितने ही कह देना, गुरुजी हमें तो पता था सच्चाई ये है वो, तो मालिक फिर वही कहेंगे, भाई जगाया क्यों नहीं अपने बच्चों को, अगर तुम्हें सच्चाई पता थी। आज तुम सपोर्ट नहीं करते, उल्टा विरोध। सपोर्ट नहीं कर रहे, ये विरोध ही। अगर तुम नहीं बोल रहे ना, तुम्हें बोलना चाहिए, ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। और जो संगत आज मैनेजमेंट के पीछे है, उससे मेरा एक सवाल है, कोई भी अगर जवाब दे सके तो, कि जिस दिन मालिक सतलोक एक दिन तो जाएंगे ही, जब मालिक चले जाएंगे तो ये बता दो, ये ऑडियो और वीडियो जो तुम भेजते हो, ऑडियो वीडियो तो आज तक इन्होंने भेजी नहीं है, ऑडियो जो भेजते हो, रिकॉर्डिंग, गुरुजी की जेल से रिकॉर्डिंग आती है ना, पीड़े पर्चे, वहां सतलोक जाके कौन है जो लेके आ जाएगा ये ऑडियो, कौन लेके आएगा? और कौन पीड़े पर्चे है कोई जो ला सकता है तो बताओ, फिर हम मानते उसको भी देखेंगे कैसे लाएगा, कौन सी प्रोसेस अपनाएगा वहां से लाने की। तब भी तो ज्ञान को आधार बनाओगे, तब भी तो सत्संग के आदेशों को फॉलो करोगे। फिर आज ही रहते सहते कर लो ना, क्योंकि मालिक परीक्षा लेता है। और संगत ने, मैनेजमेंट वालों ने एक ही सत्संग पकड़ रखा है बस, गुरुजी का आदेश वाला, वो चबूतरा। हमारे भाई लाइव आएंगे, पवन भाई, उस पर अभी टाइम थोड़ा कम है तो देखते हैं कब आएंगे। तो चबूतरे को ही तोड़ेंगे, अब बोला था ना, वो तो सात संगति में समय ज्यादा हो गया था इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन मालिक का वो सत्संग वहां फॉलो नहीं होता। मालिक ने एक सत्संग और किया था कि गुरुजी बताते, गुरुजी थे
और उसके शिष्य बैठते थे तो गुरुजी सत्संग किया करते थे कि भाई गुरुजी के आदेशों का पालन करना चाहिए, जो गुरुजी के आदेशों का पालन नहीं करते वो नरक में जाता है, मोक्ष की तो दूर की बात है। डेली यही कहते थे गुरुजी के आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन एक दिन गुरुजी ने जैसे ही सत्संग किया तो बोले इधर आ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। सब बैठ गए तो गुरुजी ने क्या बोला कि बच्चों उठो और मेरे सर में 5-5 जूते मारो अपने निकाल के। तो सब सहम गए। तो गुरुजी ने उसमें देखो संकेत भी किया। गुरुजी ने कहा था कि उठो मेरा आदेश है। गुरुजी कह रहे वहां कह रहे थे, वो गुरु बोल रहा था कि उठो मेरा आदेश है, तो मेरे सर में 5-5 जूते मारो निकाल के। कोई नहीं उठा उस टाइम। भाई वो भी तो आदेश था, क्यों नहीं उठे वो? क्योंकि वो उनकी परीक्षा थी, बुद्धि विवेक लगाना था उनको अपने, उनकी परीक्षा थी। तब एक बच्चा उठा और बैठ गया गुरुजी के चरणों में जाके और अपने सिर में 5 जूते निकाले। तब परमात्मा ने कहा था भाई डांडी मत मार, मेरे मार। तो कहा था गुरुजी ये मतलब जो शीशा ये आपका ही है। तब कहा मालिक ने भाई तू पास हुआ, ये तो परीक्षा थी तुम्हारी। तो यह फिट वहां होता है क्योंकि गुरुजी ने देखो 2 अपने आदेश से विपरीत आदेश भी दिया था। आज गुरुजी चलो वो वैसे गुरुजी का आदेश है नहीं, लेकिन मैनेजमेंट वाले कहते हैं ना गुरुजी का आदेश, और वो संगत भी मानती है भाई ये गुरुजी का ही आदेश है, तो गुरुजी का आदेश ही लेके चलते हैं। तो गुरुजी वहां जेल में बैठ के आज परीक्षा ले रहे हैं। कभी राजनीति का आदेश आ जाता है तो वो हमारी परीक्षा है कि दिखाओ हम वोट डालते हैं नहीं डालते कांग्रेस को या बीजेपी को। हालांकि एक भगत को वोट डालनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डाल देते हैं। तो अपनी मर्जी से डालो, ऐसे नहीं कि संगत या गुरुजी ने किसको डालने के लिए कहा है, क्योंकि गुरुजी साफ मना करते हैं कि राजनीति से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। और ये वीडियो आपने 100 बार देखी है, अपलोड भी हुई है, शेयर भी हुई है, लेकिन कोई विश्वास तो नहीं करता ना भाई। सब ये बोलते हैं कि गुरुजी का आदेश है राजनीति करनी है। अब प्रकट दिवस आने वाला है, गुरु उसका कबीर जी का प्रकट दिवस जून में मनाते हैं ना मैनेजमेंट वाले। तो 2019 में इन्होंने भंडारा किया था रोहतक में। इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी, हमारी मम्मी जी भी गई थी, हम नहीं गए थे। वहां पे इतनी बारिश आई थी, कह रहे थे पूरा मतलब जो टेंट था वो पानी पानी हो गया, सब लड्डू जलेबी भीग गए वहां। तो बताओ मालिक वहां थे क्या? अगर होते तो इतनी बारिश आने नहीं देते, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा, क्या एक बारिश नहीं रोक सके। हमारी मम्मी गई थी, प्रसाद तक नहीं मिला। हम बोले लेके नहीं आई। कहाँ? मेरा भाई तो ये यहाँ तक ये बोल गया मेरा भाई भक्ति नहीं करता, वो कर लेता कभी कभी करता है, नहीं करता है, सही है। वो तो यहाँ तक बोल गया कि अच्छा हुआ तुम ना गए, वहां तो इतनी गुंडागर्दी थी कि वो जो भगत, तो हम ही कह देते ऐसे भगत, वो तो थोड़ा ऐसे ही है, जगत में भी है भगत। कह रहे वो आदमी थे वे तो वहां औरतों के ऊपर ही पड़ रहे थे उन लड्डू जलेबियों के लिए। बताओ वहां तो इतनी गुंडागर्दी थी, सही तुम ना गई तो बताओ वहां मालिक थे क्या? वहां रक्तदान हो रहा था उस टाइम। और इस शरीर को तुम दान करने की बातें करते हो, तो क्या ये शरीर तुम्हारा अपना पर्सनल है? ये भी तो गुरु जी ने दिया ना, परमात्मा ने दिया है भक्ति करने के लिए। आज तुम इसे दान करने की बातें करते हो, तुम कुछ दान नहीं कर सकते। संध्या आरती में आता है ना, पिंड प्राण जिन्हें दीने दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना। तो वैसे कुर्बान करो इसको, ये नहीं है कि इसका रक्त दान कर दिया या फिर कभी किडनी बेच दी। अब कोई कहेगा किडनी बेच दो, दे दो, दान चल रहा है तो दे देना। फिर वो चढ़ जाएगी किसी शराबी को, फिर 10 साल 20 साल 50 साल और खूब दारू पिएगा और तुम्हारे भी कर्म फोड़ेगा और अपने भी। तो देखो आज भगत समाज को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, मालिक के ज्ञान को आधार बनाने की भी जरूरत है। आपको एक सत्संग सुनाऊंगी जिसमें देखो मालिक खुद कह रहे हैं कि बच्चों इस ज्ञान को आधार बनाए बिना, ज्ञान को आधार बनाए बिना काल तुम्हें कहीं भी भ्रमित कर देगा। तो देखो ज्ञान क्या है? जो मालिक ने सत्संग सुनाए वही ज्ञान है आज हमारे लिए। असली ज्ञान वही है, ऊपरी कोई कुछ भी बोले आके वो ज्ञान नहीं है, जो मालिक ने बोल दिया फाइनल। तो अब सब जेल में बैठ के मालिक थोड़ी ना हमें ज्ञान सुना रहे हैं, वो तो एक आदेश के रूप में भेज रहे हैं ना, परीक्षा हो रही हो तो। अब टीचर ने पूरे साल तो पढ़ाया, भारत की राजधानी दिल्ली,
और पेपर में फिर आके बोल रहे कि बेटा हरियाणा लिख दे, फिर वो जाना पास कहाँ से होगी, वो टीचर खुद फेल कर देगा। एक सत्संग सुनाती हूँ आपको भी, वही देखो। परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना ये अनिवार्य है और भक्ति बराबर करता रह कर सत्संग में आना। अब ये नहीं है आप वहां पहुंच जाओ मैनेजमेंट के सत्संग में, अपने घर ही सत्संग सुन लो, वही सत्संग वो सुनाते हैं। और वहां तो देखो किराया लगेगा, जाओगे समय की बर्बादी। एक बार और सुन लो। परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना ये अनिवार्य है और भक्ति बराबर करता रहे। सुन गई होगी, इस मोबाइल में थोड़ी ना आवाज कम है वैसे। अब देखो गुरुजन क्या कहा, ज्ञान को आधार बनाए बिना काल आपको कहीं भी भ्रमित कर देगा, डगमग कर देगा। तो आज डगमग कर तो दिया। तो इसलिए गुरुजी इसलिए कह रहे कि रह के सत्संग में आना, मतलब ध्यान से सुनना गुरुजी क्या कह रहे हैं। और सत्संग में तो गुरुजी ने कभी नहीं कहा ना कि भाई मैं कहीं चला जाऊं तो मेरी रिकॉर्डिंग आए उनको फॉलो कर लेना, या फिर पीड़े पर्चों को फॉलो कर लेना। लेकिन आज संगत वो कर रही है भारी तादाद पे, और अपने कर्म भी फोड़ रही है। बहुत से तो भगत ऐसे हैं जो उनको बोलो जिनको सार नाम मिल चुका है, और ये तक नहीं पता 5 एक कौन से है, और वो फालतू की बातें बनाते हैं संगत के साथ। जब थोड़े दिन की बात है तो मेरा नंबर आज भी है उनके पास, उनका नंबर मेरे पास आज भी है, गुड़गांव नामदान सेंटर वाला। तो उस भाई ने शायद मेरा नंबर ऐड कर लिया होगा, तभी उसके स्टेटस मेरे फोन पे शो हो रहे थे। तो लड़के करते हैं ना जिम, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाता वो, मतलब ना बनियान ना शर्ट उगाड़ा दे, मतलब ऊपर से बिल्कुल नंगा। कभी स्विमिंग पूल के स्टेटस लग रहे हैं, ऐसे ही डीपी वो सफारी गाड़ी जाट। भाई कौन है जाट? वो अपने ये बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे कि गुरुजी जाट है और हम भी जाट है। एक जाति को प्रदर्शन कर रहे एक तरीके से, जाति लोक दिखाओ। तो ऐसे मैंने उनको कुछ नहीं बोला बहुत दिन तक। फिर हमारे एक भगत जी है, ईश्वर भगत जी, नाम ले रही हूँ आज उनका, हमारे यहीं से, वो मम्मी को ऊपर हावी हो गए थोड़े फोन पे। तब मुझे गुस्सा सा आ गया थोड़ा, मैंने फोन खोस लिया। तब मैंने बोला कि भगत जी आप बोलते हैं और वो तो ऐसे ऐसे स्टेटस डालते, ऐसे ऐसे डीपी, और गुरुजी ने ऐसा कब बोला बताओ? और गुरुजी ने बोला कि स्विमिंग पूल में नहाते टाइम फोटो खिंचाओ और इन्हें अपलोड करो, दिखाओ सबको। तब जब सच्चाई आती है ना तो आदमी दबता है थोड़ा। उसकी आवाज धीरे हुई और बोला कि तुम अच्छे भगत हो, तुम्हें कहना चाहिए। हमने साफ बोल दिया मैंने कि भगत जी हम तो गुरुद्रोही, हम नहीं बोलेंगे किसी को अपना। उसी दिन से नंबर ब्लॉक है वो, वैसे अब कुछ शो नहीं होता उसमें। उसी दिन से उन्होंने बोल दिया होगा ना आगे, लेकिन किसी के अकल पे पत्थर पड़े हो ना। उस भगत जी को हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, सार ना मिल रहा तो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि दूसरा गलत कर रहा है तो इसमें हमारा क्या प्रॉफिट है, बताओ आपका क्या प्रॉफिट है? भाई प्रॉफिट तो फिर गुरुजी बताएंगे, कार्ड बता देगा ओके बाद में। और एक दिन ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा, चाहे राज्य से बना लो या ना राज्य से बना लो, लेकिन बनाना ही पड़ेगा। और मैनेजमेंट के पीछे चलते चलते और मोक्ष की कामना करना तो छोड़ ही दे। गुरुजी अपने सत्संगों में बोलते हैं कि नाम लेने के बाद और भक्ति करने के बाद तो प्राण ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब मृत्यु होगी, और ना घर वाले को पता चलेगा कि कब मृत्यु होगी इसकी। भगत जी आत्मा, भगत आत्मा होती है, वो ऐसे चल जाते हैं। और यहाँ एक्सीडेंट होता है तो पता है ना, हड्डी पसली एक हो जाती है और खून में लथपथ, किसी का सर फट जाता, हाथ टांग टूट जाती है, कट भी जाती है, हालत खराब। यहाँ ऐसी मौतें होती है। गोली लग के, कहते गोली लगती है ना, जहां से लगती है तो पीछे का शरीर पूरा फट जाता है, बताओ वो मर रहे हैं। वो आसान मौत है, इतनी बुरी तरीके से दर्दनाक
ऐसे तो कहते किसी किसी की होती है जगत में भी, फिर भगत और जगत में क्या कहते, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी मर्यादा खंडित है सबकी, और मर्यादा आज जिसकी ठीक होगी मालिक उसकी रक्षा भी करेगा। मालिक ने एक सत्संग में बताया, आप सभी ने सुना भी होगा, सत्संग बहुत सुनते हैं भगत जी, सभी सुनते हैं, संगत पूरी सुनती है, वो भी सुनते हैं मैनेजमेंट वाले। मध्य प्रदेश के एक भगत थे, मालिक का पुराना पहले का सत्संग है, पुराना है थोड़ा। मध्य प्रदेश का एक भगत, दो भाई लड़ पड़े, वो भगत जी और उनके भाई। तो बताते उसने गुस्से में आके जो भगत भाई था उसके ऊपर गोली चलाई थी। तब गुरुजी ने कहते सामने होके एकदम गोली हाथ में पकड़ ली थी ऐसे, और वो जो उनका भाई था जो जगत में था वो डर गया था, वो भाग गया था घर से। बताओ, गुरुजी ने वहां गोली पकड़ ली, और वहां अभी एक वो मंदसौर में ही मरा है शायद, पता नहीं उसका क्या नाम, मुझे ध्यान नहीं है, वो मर गया अभी हाल फिलहाल में, 2-3 महीने हुए उसको। बताओ, और मालिक कहते हैं मौत आएगी तो ये पता भी नहीं चलेगा। इनका तो पता क्या, कचुम्बर निकल निकल के मरते हैं, लेकिन संगत फिर भी नहीं समझती, और एक अच्छा बहाना मिल जाते है, भाई इनका तो इनकी मर्यादा खंड हो रही होगी। ये नहीं बताते कि हमने मर्यादा खंड करा रखी है इनकी, बेवकूफ बना बना के, दान दे दे के कुपात्र को दान देते हैं, मिसयूज होता है उनका। आनंद पाल की CBI जांच कराते हैं, कभी आर्य समाज को चंदा दान सब दे देते, वहीं दे दो सब कुछ। गुरुजी देख रहे हैं आज बैठ के कौन कितने विचार करते हैं, नहीं करते। लेकिन ज्ञान को आधार तो एक दिन बनाना ही पड़ेगा, चाहे आज हंस के बना लो या रो के बना लो, लेकिन जिस दिन रो के बनाओगे ना, ज्ञान को आधार बनाओगे, रो के बनाओगे, तो देख लेना उस दिन तो मोक्ष का तो काम ना छोड़ देना, क्योंकि उस टाइम शायद समय निकल जाए और आप लेट हो चुके हो। बाद में तो फिर पछताना ही है सामने आपके। मालिक कहते हैं ना, फिर पछतावा के करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना वो चिड़िया ना, ये समय रूपी चिड़िया आपके बग्गी लेके दाना सारा भगती रूपी मर्यादा खंड करा के, और एक एक समय कीमती है, एक एक पल कीमती है। आज कोई सत्सेवक भाई है मर्यादा में, उसकी मौत भी आ जाएगी तो मालिक रक्षा कर देंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट के पीछे बता उसको तो काल उठा के ले जाएगा, तुरंत गया ना उसका जीवन बर्बाद। ऊपर जाके पता चलेगा अरे भाई कौन ठीक था और कौन गलत। गुरुजी की ऑडियो कहाँ से आ रही थी, महेंद्र भेज रहा था कि नरेंद्र, उन्हें वहां पता चलेगा जाके, फिर रोएंगे अपने आप, रोएंगे तो फिर पता है ना, गुरुजी कहते हैं ना, जिसे सच्चाई, जो अनजान व्यक्ति होता है और वो कोई गलती करता है तो उसकी एक बार सजा होती है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाए, जानबूझ के ऐब करे, वो धर्मराज के दरबार में जाता है ना, तो उसको 8 गुना सजा मिलती है। जहां एक डंडा टिकेगा ना वहां 8 टिकेंगे। फिर देख लेना आप कौन सी श्रेणी में हो। मालिक ने बहुत सत्संग करे हैं, सत्संगों को सोचो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहे तो बहुत वीडियो बन चुकी है सत्संगों के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। तो जानो, पहचानो सच्चाई को, जानो, साध संगति से जोड़ो, अपना दान का सदुपयोग करो। वहां देने से कोई फायदा नहीं है, खा जाएंगे सारे के सारे अपने लेके तुम्हारे दान को। ज्यादा फालतू बात करते हैं उनसे तो मारने पीटने तक की बातें करते हैं। एक बार हमने बात करी थी पुरुषोत्तम से, तो वो मेरे को हर बात पे यही बोल रहा था बार बार कि आश्रम में आ जाओ। वहां पूछ रहे हैं क्यों आ जाए आश्रम में, आप तो मार पीटी करते हो। कह रहा था गलती से किसी ने 1-2 मार दी, वही गलती भगत से क्यों हो रही मारने पीटने की। वो तो अपने घर में थोड़ी ना बाहर है, फाइट करते हो तो झगड़ा। अभी पीछे 2-3 महीने हो गए थे, मुंडका में एक भगत का सिर फोड़ दिया था इन्होंने, लड़ाई में किसी रीजन की वजह से। वो सेवा नहीं करना चाह रहा था तो फोड़ दिया उसका सिर। वही तो सेवा को, अब करा लो सेवा, ले लो मेवा। और ऐसे भी भगत हैं, ये घटना होती है तो 2-4 संभल जाते हैं, मालिक दया करते हैं। इनका मैनेजमेंट वाले की बुद्धि पे काल बैठा है, चाहे आज समझ लो या बाद में समझ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन याद ध्यान रखना कि काल के लोक में एक एक सांस कीमती, हमें ये नहीं पता कब मौत हो जाए। तो ऐसा न हो बाद में समझने के चक्कर में पता चले टिकट तो कट चुकी है।
ऊपर पाएंगे फिर। तो अपने रहते सहते अपनी कम से कम अपनी जान का वो करो फिक्र कि इतना अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करो। देखो मालिक एक सत्संग में कह रहे तत्व ज्ञान क्यों दिया जाता है, तत्व ज्ञान क्यों दिया जाता है, ये सुनना। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान से ये समझना है कि कोई ऐसा भी चमत्कार तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए और ये मंत्र किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, आप डगमग मत होना। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्मा इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को तत्व ज्ञान क्यों दिया जाता है, ताकि आप किसी के बहकाए में नहीं आओ, कोई आपको भरमाने से भी ना भरमे, काल खुद भी आ जाए उतर के तो भी आपको भ्रमित ना कर सके। और यहाँ देखो, और गुरु जी कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, ताकि ये कोई भी आपको भ्रमित ना करे। मैनेजमेंट वाले जैसे ऑडियो वीडियो निकाल के पीला पर्चा तो बहुत ही आता है, पता नहीं गुरु जी पीला पर्चा लिखने में लगे रहते हैं क्या सारे दिन वहाँ पे। दिन में 3-4 तो आ ही जाते होंगे, और भी ज्यादा आ जाते हैं, हमें क्या पता चलता है। तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। और गुरु जी सत्संग में बोलते हैं ना कि भाई नाम चाहे 2 साल बाद ले लियो, 6 महीने बाद ले लियो, पहले ज्ञान को अच्छे से समझ लो, बिल्कुल वकील बन जाओ। कहते हैं ना, बिल्कुल वकील बन जाओ, अच्छे से छानबीन कर लो कि छानबीन कर लो अपने। ज्ञान भी ठीक है, तो ज्ञान क्यों सुनाया जाता है। अब भाई कोई बोल दे कि सतलोक है, अब मैनेजमेंट वाले कह देंगे सतलोक नहीं है भाई, गुरु जी ने बोला है तो तुम मान लेना। लेकिन हमें क्या है, सत्संग को फॉलो करना है, वहाँ पे सत्संग के जो आदेश है उनको फॉलो करना है। तो मालिक ने बता रखा है ना भाई, सतलोक है, इस विधि से जाया जाएगा, जो मर्यादा है उनको निभा के जाया जाएगा, तो वैसे ही जाया जाएगा। ये नहीं है कितनी वोट डाल लेना, कोई नहीं, कितने ही वोट डाल लेना, कोई भी आपको सतलोक नहीं पहुंचा सकता उस गुरुदेव के अलावा। और उसको आप दुखी कर रहे हो तो भाई तुम्हें सतलोक गुरु जी नहीं काल लेके जाएगा यहाँ से अपने लोक ब्रह्मलोक तक, इतनी जितनी आपकी साधना। और फिर गुरु जी ने एक सत्संग में बताया, भाई तुम कितनी ही भक्ति कर लेना, कितनी ही ज्यादा कर लेना, तो कितनी बारी देवी देवता बन जाता है, लेकिन अंत टाइम में आपको नरक भोगना पड़ेगा, नरक में तो आना ही पड़ेगा। कितनी ही भक्ति कर लो, चाहे कोई कितनी ही ज्यादा कर लो, कितनी ही ज्यादा, लेकिन क्योंकि वो कभी ना कभी वो भक्ति खत्म होगी। जब वो भक्ति खत्म होगी ना, तब जाएगा सीधा नरक में, क्योंकि पाप भी तो बहुत सिर पे बैठे ना, गट्ठड़ रख रखा है पूरा। सतलोक गुरु जी हमने गुरु बना लिया अपने जीवन में, तो सच्चा गुरु क्यों बोलते हैं भाई सच्चा गुरु होना चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए। बस हमें पता है सच्चा गुरु होना चाहिए ताकि वो हमें पार उतार, लेकिन पार हम तब उतरेंगे जब कहते भक्ति कमाई भी थोड़ी होगी ना, तो भी हम पहुंचे जाएंगे सतलोक। लेकिन पहले हमारे पापों का नाश होना चाहिए। जो गुरु होता है ना सच्चा गुरु, क्योंकि वो खुद परमात्मा होता है, तो परमात्मा तो पूरी पृथ्वी के पापों का भार संभाल ले, और जीव एक आत्मा का भी नहीं संभाल सकता। पाप कर्म अपने ही नहीं संभाले जाते, दूसरे के कहाँ संभालो। तो मालिक के सर पे हमारे सबके पाप कर्म है, उन्हें नष्ट करेगा तब जाएंगे। लेकिन जो मर्यादा तोड़ के एक साइड हो रहे हैं ना आज मैनेजमेंट के पीछे, तो मैनेजमेंट के पीछे ही सब लोग चले जाना, फिर देखेंगे कहाँ से जाओगे। और ये अच्छा ड्रामा है इनका, कोई मर गया ना तो सीधा सतलोक पहुंच चुका है,
ये पता है इनको भाई मरने के बाद तो आत्मा आएगी नहीं वापस बताने की मैं कहाँ जा रही हूँ, कुत्ता बन गया, गधा बन गया, या नरक में जा रहा हूँ या स्वर्ग में। तो अच्छा फायदा उठा लेते हैं। लेकिन संगत को आज समझना पड़ेगा। सत्संग सुन सुन के अपने सुनो सत्संग को और सोच विचार कर लेना। अब तो समझाया जाएगा ही। वैसे सात संगति से वैसे भी लोग तेजी से जुड़ेंगे, चाहे कोई कितना ही जोर लगाए। काल खुद भी उतर के आ जाएगा तब भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मालिक की पावर अपनी अलग है, काल की अलग है। वो सबका मालिक है, संत रामपाल जी भगवान, और काल काल का ही, तो कुछ नहीं कर सकता। मालिक सबको देख रहा है यहीं बैठ के, और आज परीक्षा ले रहा हूँ बैठ के, अब देख लेना तुम। और जो सेवादार है भगत भाई, वो सेवादार भगत भाई है, तो उनको आज जरूरत है सामने आने की, खुल के बोलने की, क्योंकि काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आते ही काल खुद भी आ जाए तब भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार मालिक से माफी मांग के फिर सच्चाई का सामना करो, देख लेना एक दिन संगत जागेगी और मालिक की सेवा भी बनेगी। आपकी सेवा बनेगी मालिक की नजरों में, तो अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई।